बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आई.कॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन एवरेज एनुअल प्राइसेस ऑफ अ नंबर ऑफ कमोडिटीज फॉर द ईयर 2002 to construct price index number by taking 2000 as base year। ईयर्स हमारे पास 2000, 2001 और 2002 हैं और उसके बाद जो कमोडिटीज चीजें हमारे पास गिवन है वो चार गिवन है, वीट, राइस, कॉटन और घी, और उनकी वैल्यूज भी दी हुई हैं। स्टूडेंट्स, हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी चेन मेथड का नाम नहीं आया। इससे पहले जितने भी हम लेक्चर पढ़ चुके हैं मैंने आप लोगों को बताया था, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं चेन का वर्ड यानी चेन का लफ्ज आ जाए तो वो चेन का मेथड होगा, अगर चेन का लफ्ज ना आए तो वो कौन सा मेथड होगा, फिक्स्ड बेस मेथड। अब हमने ये पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया है लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी चेन का वर्ड गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है जो पूछ रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर वो किस मेथड से करेंगे, फिक्स्ड बेस मेथड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आप यहां लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, पहले ये इंपॉर्टेंट बात सुन लें, ये जो क्वेश्चन है और इससे जो पहले क्वेश्चन है इनमें डिफरेंस क्या है। जो पहले हम 5-6 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें चेन के भी सवाल थे और फिक्स्ड बेस मेथड के भी सवाल थे, उनमें जो ईयर्स के साथ प्राइस गिवन होती थी वो सिर्फ एक चीज की गिवन होती थी और नाम वहां पे मेंशन नहीं हुआ करता था, बल्कि सिर्फ क्या लिखा होता था, प्राइसेस। यहाँ पे चीजों के खुद नाम मेंशन है, वीट, राइस, कॉटन और घी, चार चीजें गिवन है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पहले की तरह ही होगा लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें आ गई हैं। और कितनी चीजें आ गई हैं, चार चीजें आ गई हैं। आपको वहां पता किस तरह चलेगा कि सवाल सिंपल वाला है या ज्यादा चीजों वाला है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, फिक्स्ड मेथड हो या चेन मेथड हो, अगर एक से ज्यादा चीजें गिवन होंगी तो आप लोग समझ जाएंगे ये सिंपल वाला सवाल नहीं है, बल्कि ज्यादा से जो ज्यादा चीजें गिवन है इट्स मीन ये ज्यादा चीजों वाला सवाल है जिसमें एक से ज्यादा कमोडिटीज यानी चीजें गिवन होंगी। और एक से ज्यादा का मतलब कि 3, 4 या 5 चीजें भी आपको वो दे सकते हैं। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। यहां हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 10। अब एक और बात स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चन एक से ज्यादा चीजों वाला आया होगा तो आपने जो क्वेश्चन है जो बुक में गिवन होगा या वहां पेपर में गिवन होगा, आपने क्वेश्चन को A to Z अपनी आंसर शीट पे नहीं लिखना बल्कि डायरेक्टली आपने आंसर लिखना है। अब हम यहां पे लिख लेंगे ईयर जो उनके गिवन होंगे हम वही लिख लेंगे, लेकिन उसके बाद जो हम सोल्यूशन करेंगे वो काइंडली आप लोग जरा गौर से देखिएगा। हमारे पास स्टूडेंट्स चार चीजें गिवन है। पहले नंबर पे वीट, देन आफ्टर राइस और उसके बाद कॉटन और लास्ट में हमारे पास क्या गिवन है, घी। अब स्टूडेंट्स जो उनकी वैल्यूज गिवन है वो हमने नहीं लिखनी। जब भी एक से ज्यादा चीजों वाला सवाल होगा तो आपने उनका डायरेक्टली आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना। ईयर्स हमारे पास 3 साल है तो हम यहां लिख लेते 2000, यहां लिख लेते 2001 और 2002, और जो इनके वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे बल्कि इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखेंगे। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड बेस मेथड। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी चेन का लफ्ज नहीं आया। तो जब ये फिक्स्ड बेस मेथड है तो ऊपर हम क्या नाम लिख लेंगे, प्राइस रिलेटिव्स। इससे पहले भी जो हमने 5-6 सवाल किए थे, 5-6 लेक्चर, उसमें आप लोगों को जो हमने फिक्स्ड बेस मेथड वाले हम कर चुके हैं उसमें भी ऊपर हमने क्या लिखा था, प्राइस रिलेटिव्स। अब स्टूडेंट्स इनके हम प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहे हैं टेकिंग 2000 एज बेस, आप 2000 को बेस ईयर लें। और इससे पहले भी लेक्चर्स में आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जिस साल का वो बेस ईयर कहेंगे उसका क्या आंसर आएगा, 100। यस, हम यहाँ पे भी 100 लिख लेंगे और यहाँ पे भी तमाम चीजों में जो 2000 का साल है उसमें क्या लिख लेंगे, 100 हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो बाकी के लिए करेंगे वो हम किस तरह करेंगे। अब अगर हम सिर्फ पहले वेट का करें, अब हमारे पास 2000 में इसकी वैल्यू थी 12, लेकिन हमने उसे क्या आंसर लिखा, 100, बिकॉज बेस ईयर है।
लेकिन जो 2001 की वैल्यू है वो 13 है, तो क्या करेंगे 13 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 100। 12 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड बेस मेथड है। तो फिक्स्ड बेस में क्या होता है कि जितनी भी आगे साल की वैल्यूज गिवन होती हैं चीजों की, हम तमाम चीजों की जो वैल्यू होती है किस पे डिवाइड करते हैं, जो बेस ईयर होता है उसकी प्राइस पे हम डिवाइड करते हैं। तो बेस ईयर की प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है 12, तो आप 13 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 100, और जो 2002 की वीट की वैल्यू है वो है 15, तो यहाँ पे क्या करेंगे 15 डिवाइड बाय 12 बी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी। अब आते हैं राइस पे। राइस पे हमारे पास पहले साल की वैल्यू है 25, लेकिन उसका हमने क्या आंसर लिखा हुआ है 100 बिकॉज बेस ईयर है। जो 2001 की प्राइस है वो 26 है, तो क्या करेंगे 26 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 100। अब उसके बाद जो सन 2002 की वैल्यू है वो है 30, तो क्या करेंगे 30 को भी किस पे डिवाइड करेंगे 25, जो बेस ईयर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको स्टूडेंट्स लेक्चर की समझ आ रही होगी कि जितने भी आगे साल चलते रहेंगे हम उसको बेस ईयर की वैल्यू पे ही डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो है ऐसे ही करेंगे। हमारे पास कॉटन में पहले साल की जो वैल्यू है सन 2000 की वो 120 है, लेकिन उसका हमने क्या आंसर लिखा हुआ है 100 बिकॉज ऑफ बेस ईयर। जो 2001 है उसकी वैल्यू है 122, तो क्या करेंगे 122 बटा 120 करेंगे और मल्टीप्लाई 100। फिर 2002 की जो इसकी प्राइस है वो 125 है, लेकिन उसको भी किस पे डिवाइड करेंगे 120, यस, जो बेस ईयर की वैल्यू होगी। अब घी को भी ऐसे करेंगे, पहले की वैल्यू 40 थी, लेकिन उसका हमारे पास बेस ईयर की वजह से क्या आंसर लिख चुके हैं 100। तो नेक्स्ट 2001 में जो घी की वैल्यू है वो है 45, लेकिन क्या करेंगे 45 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 100, और नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू है 50, तो 50 को भी किस पे डिवाइड करेंगे 40 पे, जो बेस ईयर की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे सॉल्यूशन इसे करेंगे। अब पहले हम क्या लिख चुके हैं 100 बिकॉज ऑफ बेस ईयर, लेकिन नेक्स्ट अगर कर लेते हैं 13 डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई 100। इसका हमारे पास आंसर आ गया 108.3। फिर 15 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, इसका आंसर आ गया 125, और बाकियों को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका हमारे पास आंसर आ गया 104। उसके बाद इसका आंसर आ गया यहाँ पे 120। अब कॉटन को सॉल्व करते हैं। इसका हमारे पास जो आंसर आ गया है 122 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 101.67, और नेक्स्ट की जो वैल्यूज हैं उनको हमने कैलकुलेट किया तो उसका आंसर आ गया 104.2 आ गया। उसके बाद लास्ट घी वाले पे आते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आया 112.5 आ गया, और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है उसका आंसर हमारे पास आ गया 125। अब स्टूडेंट्स यहां तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जो वो कह रहे थे कि प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करें, और ये चेन का मेथड नहीं था, यानी फिक्स्ड बेस मेथड था, तो हमने यहाँ पे प्राइस रिलेटिव का नाम लिखा और तमाम ईयर्स के प्राइस को सन 2000 जो बेस ईयर है उसकी प्राइस पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 किया। यहां तक हमने आंसर सॉल्व कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जब आपको क्वेश्चन एक से ज्यादा चीजों का आएगा तो जरूर लिखा होगा कि मीन एज एन एवरेज या मीडियन एज एन एवरेज। अब पूरा सवाल हमने पढ़ा तो कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखें स्टूडेंट्स, जब एक से ज्यादा चीजें गिवन होंगी तो इसका मतलब है क्वेश्चन वही वाला होगा कि मीन एज एन एवरेज या मीडियन एज एन एवरेज। अब एक से ज्यादा चीजें गिवन है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन सिंपल वाला नहीं है बल्कि मीन या मीडियन एज एन एवरेज वाला है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मीन एज एन एवरेज या मीडियन एज एन एवरेज, तो आप मर्जी है कि जिस एवरेज से भी करें, मीन से या मीडियन से। तो आपके पास स्टूडेंट्स मीन ज्यादा आसान होता है, तो हम पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में मीन एज एन एवरेज कर लेते हैं, तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम मीडियन एज एन एवरेज भी कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने जब तमाम चीजों की प्राइस रिलेटिव निकाल ली है तो यहाँ पे अलग से लिख लेंगे मीन, ये आपने लास्ट में लिखना होगा। और आपको पता किस तरह चलेगा स्टूडेंट कि हमने ये मीन वाले सवाल इस तरह करने हैं या ये ऐसा क्यों करेंगे। जब भी आपको ईयर्स के बाद प्राइस जो चीजें गिवन होंगी वो एक से ज्यादा चीजें गिवन होंगी, इसका मतलब है क्वेश्चन ही मीन या मीडियन वाला होगा, बेशक मेंशन ना हो। अब यहाँ मेंशन नहीं है तो हम खुद ही मीन एज एन एवरेज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप क्या करेंगे, आप ये सन 2000 है, इसमें चीजें कितनी है 4, 1 2 3 4,
मीन एज एन एवरेज इस तरह निकालेंगे आप कि 1 2 3 इसके जो आंसर आ चुके हैं, चार चीजें, चारों को प्लस कर दें और 4 पे डिवाइड कर दें। अब 100 200 300 और 400 हो जाएगा चारों को प्लस करने के बाद। और चीजें कितनी है 4, तो 4 पे डिवाइड कर दें। पहले कितना आंसर आ जाएगा 100। ये पहले का आंसर आ गया मीन एज एन एवरेज। अब 2001 के लिए क्या करेंगे, इनके जो आंसर आ चुके हैं इनको भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 108.3 प्लस 104 प्लस 101.67 प्लस 112.5, इन चारों को हमने प्लस किया। स्टूडेंट्स याद रखें, आपने ऐसे कॉलम वाइज ऐड नहीं करना, बल्कि आपने ईयरली इनको ऐड करना है। अगर 3 चीजें होंगी, तीनों को प्लस करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 5 चीजें होंगी, 5 को प्लस करेंगे, 5 पे डिवाइड। यहाँ पे 4 चीजें हैं तो चारों को प्लस करेंगे और 4 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 106.6। और लास्ट सन 2002 के लिए इनके आंसर को भी ऐड कर लेते हैं, जो इनके आंसर आ चुके हैं। और फिर हम इसको क्या करेंगे, 4 पे, चारों को ऐड करने के बाद 4 पे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर भी आ गया 118.55। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। और जब भी एक से ज्यादा चीजें गिवन होंगी तो आप लोग खुद ही समझ जाइएगा ये मीन या मीडियन एज एन एवरेज का सवाल है, बेशक फिक्स्ड मेथड हो या चेन बेस्ड मेथड हो। उम्मीद करता हूं लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।